नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। समानता के सिद्धांत की धज्जियां। क्या ये लज्जा की बात नहीं कि कानून की निगाह में सभी मत मजहब एक जैसे नहीं है। इससे तो लगभग सभी अवगत है कि इमामों को वेतन मिलता है, यह मिलना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह सरकारी कोष से मिलना चाहिए। पिछले दिनों जब केंद्रीय सूचना आयुक्त ने यह कहा कि करदाताओं के पैसे से इमामों को वेतन देना संविधान की भावना का उल्लंघन है, तब देश इससे अवगत हुआ कि इस उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उत्तरदायी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की एक याचिका पर वक्फ बोर्डों को यह आदेश दिया था कि जो मस्जिदें उनके द्वारा संचालित की जाती हैं उनके इमामों को वे वेतन दें। इसके बाद कई राज्यों के वक्फ बोर्डों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। कुछ पहले से ही कर रहे थे, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन समस्या यह है कि दिल्ली सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड को प्रति वर्ष करीब 62 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की अपनी स्रोतों से वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए ही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन 180 से अधिक मस्जिदें हैं। जनवरी 2019 में इन मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों यानी आजान देने वालों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए कहा गया कि अगले माह से उन्हें क्रम से 18 और 16 हजार रुपए मासिक दिए जाएंगे। दिल्ली में इसके अलावा 2000 से अधिक मस्जिदें ऐसी हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का सीधा नियंत्रण नहीं है। फिर भी जनवरी 2019 में ही दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन सभी मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को क्रम से 14 और 12 हजार रुपये वेतन देने की घोषणा की। उक्त घोषणा दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानुल्लाह खान ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में की। इस घोषणा पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के फैसलों के साथ है। स्पष्ट है कि करीब 3.5 करोड़ सालाना का आय वाला दिल्ली वक्फ बोर्ड इतनी अधिक मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को वेतन देने में इसलिए समर्थ है क्योंकि उसे दिल्ली सरकार अच्छा खासा वित्तीय अनुदान देती है। दिल्ली की तरह हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक आदि राज्यों के भी वक्फ बोर्ड अपनी मस्जिदों के इमामों को वेतन देते हैं। यह पता नहीं कि वे कितना वेतन देते हैं। यह भी ज्ञात नहीं कि राज्य सरकारें उन्हें अनुदान देती हैं या नहीं। करदाताओं के पैसे से इमामों को वेतन देने का मामला इसलिए सामने आया क्योंकि सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने इस आशय की एक अर्जी लगाई थी कि क्या दिल्ली सरकार इमामों का वेतन देती है। दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों ने इसका जवाब देने में आनाकानी करना ही बेहतर समझा। इसी कारण ये मामला सूचना आयोग के पास पहुंचा। इसकी जड़ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकला। समझना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के जरिए समानता के सिद्धांत को धता कैसे बताया जा सकता है। निसंदेह किसी संस्था समूह को इमामों और मुअज्जिनों के भरण पोषण की चिंता करनी ही चाहिए। ऐसी ही चिंता पुजारियों, पादरियों आदि की भी करनी चाहिए। ये उम्मीद की जाती है कि किसी न किसी संस्था समूह की ओर से ये चिंता की जा रही होगी। लेकिन क्या इन संस्थाओं समूहों को राज्य सरकारों से अनुदान भी मिलता है? चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिदों को चंदे चढ़ावे के रूप में जो भी धन मिलता है वे उसे अपनी तरह खर्च करने को स्वतंत्र है। आश्चर्य है कि ऐसी स्वतंत्रता देश के तमाम मंदिरों अथवा उसका नियमन करने वाले न्यासों को नहीं है, क्योंकि उन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण है। यह नियंत्रण अंग्रेजों के जमाने से ही चला आ रहा है। यह एक देश दो विधान का सटीक उदाहरण है कि चर्च, गुरुद्वारों और मस्जिदों के संचालन का अधिकार तो इन समुदायों के पास हो, लेकिन मंदिरों के मामले में यह अधिकार राज्य सरकारों ने अपने पास ले रखा है। स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम का अस्तित्व में होना समानता और पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत का नग्न उल्लंघन है। यह कानून
मंदिरों के संचालन का अधिकार राज्य सरकारों को देता है। गिनती करना कठिन है कि राज्यों में कितने मंदिरों को चंदे और चढ़ावे में मिला धन राज्य सरकारें हड़प जाती हैं, लेकिन यह राशि लाखों करोड़ों रुपए में है। क्या ये लज्जा की बात नहीं कि कानून की निगाह में सभी मत मजहब एक जैसे नहीं? एक तरह से हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के रूप में अनुच्छेद 370 सदी का कानून अस्तित्व में है। दुर्भाग्य से एक लौता ऐसा कानून नहीं। जैसे एक कानून विभिन्न मतावलंबियों के भेदभाव करता है, वैसे ही कुछ अन्य कानून भी है। एक तो वक्फ बोर्ड अधिनियम 1955 ही है। ये वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार प्रदान करता है। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित कर सकता है। इसी कारण दिल्ली वक्फ बोर्ड ने राजधानी के अनेक मंदिरों को भी अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। इनमें से कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड अधिनियम के अस्तित्व में आने से पहले के हैं। वक्फ बोर्ड अधिनियम वक्फ बोर्डों के जरिए जैसे अधिकार देता है, वैसे अधिकार तो सरकारों के पास भी नहीं है, क्योंकि वे किसी जमीन पर अपना दावा करने के साथ इसकी सार्वजनिक घोषणा करती है। वक्फ बोर्डों को ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं। एक तरह से वक्फ बोर्ड सरकार से भी अधिक शक्तिशाली से लैस समानांतर सरकार है। इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी तरह धर्मस्थल अधिनियम को भी चुनौती दी गई है। ये दोनों कानून इस धारणा को ध्वस्त करने वाले हैं कि भारतीय संविधान की दृष्टि से सभी बराबर है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडियन न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।